गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आज अपना वही पुराना चैनल ऑनलाइन एसएस क्लासेस क्रिएटिव मटेरियल के माध्यम से आप लोग को, जैसे कि मैं अभी फिजिक्स पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, उसमें 2 से 3 टॉपिक क्लियर किए थे। आज मैं फिर से फिजिक्स का ही टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं जो है पार्ट 2 रहेगा। इसमें आगे मैं आपको 2 से 3 टॉपिक आज फिर क्लियर करूँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था, नोट्स के बारे में जो प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग को मिला भी होगा। मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग ने उसको फेयर भी वर्क किया होगा। ठीक है, और पिछली वीडियो के माध्यम से जैसे पढ़ाई हुई थी उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है आप लोग को नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आप लोग को जो है अपना अगला टॉपिक लेकर आता हूँ। हाँ, लेकिन जो हम लोग का जो पहला वीडियो था उसको जो है मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे उसमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से रिस्पॉन्स देते रहिए। ठीक है, ताकि मैं भी और अच्छी वीडियो आप लोग बनाऊँ, आप लोग के सामने रखूँ, ताकि आप लोग को भी अच्छी शिक्षा मिले। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना टॉपिक। अगला टॉपिक जो है आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने वैद्युत क्षेत्र लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। नया टॉपिक है हम लोग के सामने, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में मैं वैद्युत बल रेखाओं के भी बारे में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे 3 फिगर्स बना रखे हैं। मैंने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दिखाया है, पॉजिटिव चार्ज में है, ये बाहर की तरफ है, और निगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ है। मतलब कि यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। ठीक है, और जब हमने ये दोनों आवेश हमारे अभी अलग अलग हैं। ठीक है, प्लस का अलग है, ए फिगर है, माइनस का बी फिगर, और सी फिगर में मैंने क्या किया है, प्लस और माइनस दोनों को एक साथ ले लिया है। तो इस कंडीशन में जो हमारी बल रेखाएं चल रही हैं, ठीक है, ये जो है हमारी बल रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस से कहाँ जा रही हैं, माइनस की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और इसमें देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा रहा है। तो आइए मैं आप लोग को इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे मान लीजिए कि कोई वैद्युत आवेश, मान लीजिए कोई वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यह वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि आगे मैं बात करता हूँ, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही हो तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वह वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है तो बल भी उसी तरीके से लगेगा। ठीक है, आइए मैं आपको एक एक फिगर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, इसको समझिए। देखिए एक धन आवेश, ठीक है, ये धन आवेश है, एक धन आवेश वाले गोले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, यदि इस गोले के पास किसी अन्य आवेश को स्वतंत्र छोड़ दें, इस गोले के पास कोई एक अन्य आवेश को स्वतंत्र छोड़ दें, ठीक है, तो वह प्रतिकर्षण के कारण दूर अनंत तक सीधी रेखा में चला जाएगा। प्रतिकर्षण के कारण दूर अनंत तक एक सीधी रेखा में चला जाएगा। ठीक है, अतः किसी अकेले धन आवेश से बल रेखाएं सीधी अनंत तक चली जाती हैं। नॉर्मल आप ऐसे कह सकते हैं कि अकेला अगर कोई धन आवेश है तो बल रेखाएं सीधी अनंत तक चली जाती हैं। ठीक, इसके विपरीत यहाँ पे क्या होता है, किसी अकेले ऋण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र आवेश आकर्षण के कारण, ठीक है, अनंत से चलकर ऋण आवेश तक आ जाता है। अतः यहाँ पे आप कह सकते हैं, अतः बल रेखाएं अनंत से चलकर सीधी ऋण आवेश तक आ जाती हैं। इन दोनों फिगर का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब जैसे फिगर सी है, इसका मतलब समझिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि 2 बराबर तथा विपरीत आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं हमने बताई हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं की
गुण बताता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि आप सबसे नॉर्मल पहला तो यही लिख सकते हैं कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह होती हैं। जैसे कि ये देखिए खींची हुई लचकदार डोरी की तरह होती हैं। ठीक है, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। जैसे लंबाई होती है तो उसमें सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक, तो ये हो गया। चौथा पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर हटती हैं। इसी कारण आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये आपके हो गए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को एक टॉपिक और बता देता हूँ, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, आप लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके होंगे। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे कि इसमें और हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, भारी कण तथा प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन के जो है केंद्र में रहते हैं, सॉरी परमाणु के केंद्र में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 दूरी की होती है। 10⁻⁻15 मीटर है यूनिट इसकी। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में कुछ था नहीं, बस मैं ऐसे नॉलेज के लिए आप लोग को बता दिया हूँ आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, जैसे कि। ठीक है, और इसका मैं नोट्स अभी आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको वैद्युत क्षेत्र बताया है, इसका भी फॉर्मूला और सारा डिफिनेशन और विमीय सूत्र भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैद्युत बल रेखाएँ जो हमने यहाँ पर समझाया है, और वैद्युत बल रेखाओं के गुण, आवेश इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत के बारे में मैंने अभी जो 2-3 टॉपिक आपको इसमें बोले हैं, 2-3 लाइनें, वो सारे आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देन इसके बाद मैं भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका ये है आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये आप इसकी डिफिनेशन और इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे पूरा विमीय सूत्र फॉर्मूला भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैं आप लोग को और आगे दिखा देता हूँ। ये पूरा इसका विमीय सूत्र भी हो गया है। वैद्युत बल रेखाएँ जैसे कि वहाँ पे ABC अभी डायग्राम मैंने बना के समझाया था, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक कि आप इतना टॉपिक अपना इसको फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारा जो है अगला टॉपिक जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं क्या होता है। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए कि एक हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, ये देखिए विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बहुत ही मतलब ये बहुत ही कम दूरी होती है, एक दूसरे पे बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, एक बार मैं डिफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी एक आवेश, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट होता है, मान लीजिए ये आवेश ले लें या
ये आवेश ले लें, ठीक है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, और ये इसका फॉर्मूला है P बराबर 2qL। आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है यह एक सदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक। समझ में आएगा? मतलब कि जिसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। देखिए, ये देखिए, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है। तो ये मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव। अब इसका आपको यहाँ पे जो है विमीय सूत्र लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जो मात्रक होता है, देखिए फॉर्मूले से दे सकते हैं। ये देखिए, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम, ठीक। और ये L है, L दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, कूलाम मीटर, ठीक। कूलाम मीटर इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब इसी के भी आप पे अगर आपको वो विमीय सूत्र इसका बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो भी आप बता सकते हैं। कूलाम का क्या होता है? पूरा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक, LTA। ये आपका क्या हो गया? इसका विमीय सूत्र हो चुका है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव पे और हल्के से बात करता हूँ। देखिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नॉलेज के लिए मैं आप लोग की बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि अनेक अणु होते हैं। कुछ अणु जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोग को, HCl हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि H2 हो गया, और आपका HBr हो सकता है, ठीक, और NH3 हो गया। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, आपका CH4 भी आता है इसी में, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सारे आपके अणु हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि प्रत्येक अणु में 2 या फिर अधिक परमाणु होते हैं, ठीक है। में 2 अथवा अधिक परमाणु होते हैं। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग को पता है। कुछ अणुओं में परमाणुओं के नाभिक व उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि अणु के एक सिरे पर धन आवेश तथा दूसरे सिरे पर उतना ही ऋण आवेश होता है, ठीक है। एक सिरे पर मतलब कि जितना धन आवेश होगा उतना ही दूसरे सिरे पर क्या होता है? ऋण आवेश होते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी अणु होते हैं आपके, वो सब क्या कहलाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी व्यवस्था ऐसी होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते। और मैं आपको जो है यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ नॉलेज के लिए, कि जैसा कि परमाणु जो होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, परंतु यदि परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में हम रख दें तो धन व ऋण केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं तथा परमाणु वैद्युत द्विध्रुव इस कंडीशन में बन जाते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं? डायरेक्टली परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, ठीक है। आए बात समझ में? जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब इसमें वैद्युत द्विध्रुव का गुण उत्पन्न होता है। तो आप लोग इस चीज को माइंड कर लीजिए। अब जो है आप लोग जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल जो मैंने बताया है, इसकी डिफिनेशन है, 2 समान तथा विपरीत आवेश को सूक्ष्म दूरी पर रखने पर वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, ठीक है। और मैं इसमें आगे आप लोग को बता देता हूँ। ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे आप जैसे मैंने वहाँ फिगर में दिखाया था, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। दिशा किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत का आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख दिया है, मात्रक लिख दिया है, ठीक है। कूलाम मीटर ALT, ठीक है, या LTA करके कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे का भी मैं आपको जब बताऊँगा तब करना होगा। तो दोस्तों, मैं जो है आज का वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। जो मैं अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं दूंगा। यहाँ पे मैं आपको अब इसके बाद 2 डेरिवेशन करवाऊँगा, ठीक है। वो 2 डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, अच्छी स्थिति पे निकालेंगे और निरक्षीय स्थिति पे निकालेंगे। जो हमारा पार्ट
इस बार 3 होगा, तो इसमें बस हमारे ये केवल 2 डेरिवेशन मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा पार्ट 3 में, ओनली फॉर 2 डेरिवेशन। थैंक यू क्लास।